हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेईई नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका जो जेईई मेंस 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में, उसमें आपको कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बनने वाली है। क्योंकि आपका जो फाइनली रैंक बनने वाली है वो आपका परसेंटाइल से ही बनने वाली है, और जो आपको कॉलेज मिलता है वो आपके रैंक के बेसिस पे ही मिलता है। वहाँ आपको मार्क्स नहीं देखा जाता है और ना ही आपको परसेंटाइल देखा जाता है। लेकिन अभी जो आप टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट दे रहे होंगे उसमें आपको मार्क्स दिखा रहा होगा और उसी के हिसाब से आपका परसेंटाइल बन रहा होगा, और इसी परसेंटाइल से आपका फिर रैंक बनेगा। इसीलिए आपके लिए तीनों ही इम्पॉर्टेंट है कि किस मार्क्स पे आपका कितने परसेंटाइल बनता है और किस परसेंटाइल पे आपका क्या रैंक बनती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जनवरी अटैम्प्ट में आपको कितने मार्क्स लाने होंगे कितने परसेंटाइल के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पिछले 2 साल का जनवरी अटैम्प्ट में कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बना था, वो हम लोग देख लेते हैं। इससे हम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि 2025 में आपको कितने परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग जनवरी 2023 की बात करें तो जनवरी 2023 में 99 परसेंटाइल के लिए आपको जो ईजीएस शिफ्ट था उसमें 189 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी, और जो आपका टफेस्ट शिफ्ट था उसमें आपको 155 नंबर की रिक्वायर्ड थी। तो अगर 98 परसेंटाइल की बात करें तो 98 परसेंटाइल में जो इजी शिफ्ट था उसमें 168 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी, और आपका जो टफ शिफ्ट था उसमें 133 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी। अगर हम 97 परसेंटाइल की बात करें तो 97 परसेंटाइल के लिए आपको 151 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी, और टफेस्ट शिफ्ट के लिए आपको 124 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी। अगर हम लोग 95 परसेंटाइल की बात करें तो 95 परसेंटाइल के लिए आपको टफेस्ट शिफ्ट में 134 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी, और जो टफेस्ट शिफ्ट था वो उसमें आपको 100 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी। अगर हम लोग 93 परसेंटाइल की देखें तो 118 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी इजी शिफ्ट में, और टफेस्ट शिफ्ट में आपका 87 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी। तो इसी तरह से अगर हम लोग 90% की बात करें तो 90% इजी शिफ्ट में 106 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी, और जो आप टफेस्ट शिफ्ट था उसमें आपको 74 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी। तो अगर हम लोग अब 2024 के जनवरी अटैम्प्ट में देखें कि 99 परसेंटाइल के लिए, तो अगर हम लोग जनवरी अटैम्प्ट 2024 में देखें कि 99 परसेंटाइल के लिए आपको इजी शिफ्ट में और टफेस्ट शिफ्ट में कितने मार्क्स की रिक्वायर्ड थी, तो आप इजी शिफ्ट में देख सकते हैं कि 235 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी, और टफेस्ट शिफ्ट पे आपको 156 नंबर की ज़रूरत थी। आप इसमें देख सकते हैं कि 2023 में 189 मार्क्स थे और 2024 में आपका 235 मार्क्स हो गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सीधे 45 मार्क्स की बढ़ोतरी हो गई है। तो इसमें तो एक बात यह है कि 2024 में जो आपका पेपर आया था खास करके जनवरी में, वो काफ़ी इजी आया था, इसलिए ये मार्क्स बढ़ गया है। लेकिन इसमें आपका ये भी बात है कि कंपटीशन भी बढ़ गया है, क्योंकि 2023 में आपका सिर्फ 11 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, और 2024 में आपका 14 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था। तो कंपटीशन बढ़ा है, इसलिए ये मार्क्स भी बढ़ा है। तो आपको दिमाग में रखना है कि आपको कम से कम 220 मार्क्स आने चाहिए, तब जाकर आपका 99 परसेंटाइल बनेगा। अगर हम लोग 98 परसेंटाइल की बात करें तो इजी शिफ्ट में आपको 212 नंबर की ज़रूरत थी, और जो आपका टफ शिफ्ट था उसमें 133 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी। तो इसी तरह से अगर हम लोग 96 परसेंटाइल की देखें तो 96 परसेंटाइल के लिए 183 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी, और टफ शिफ्ट में आपका 111 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी। तो इसी तरह से 95 परसेंटाइल के लिए देखें तो 174 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी इजी शिफ्ट में, और टफ शिफ्ट में आपका 104 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी। इसी तरह से अगर हम लोग 93 परसेंटाइल की बात करें तो 93 परसेंटाइल के लिए इजी शिफ्ट में आपका जनवरी 2024 में 155 नंबर की रिक्वायर्ड थी, और जो टफ शिफ्ट था उसमें आप देख सकते हैं कि 91 मार्क्स की ही रिक्वायर्ड थी। इसीलिए आप देख सकते हैं कि इसमें जनवरी 2024 में मार्क्स थोड़ा बढ़ा था इजी शिफ्ट में, क्योंकि पेपर भी थोड़ा इजी आया था और कंपटीशन भी थोड़ा सा बढ़ा है। तो इसीलिए अगर 2025 की बात की जाए तो 2025 में आपका जो 99 परसेंटाइल होने वाली है 225 मार्क्स आपके होने चाहिए, तब जाकर आपका 99 परसेंटाइल आएगा। और इसी तरह से अगर आप 95 परसेंटाइल की बात करें तो यहाँ आपको कम से कम 165 से लेकर 170 मार्क्स होने चाहिए, तब जाकर आपका 95 परसेंटाइल बनेगा।
तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करना है कि आप जो भी आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं उस टेस्ट सीरीज़ में आपके मिनिमम 200 मार्क्स आने चाहिए, तब जाकर आपका सेफ स्कोर रहेगा NIT में CS के लिए और जो JEE एडवांस है उसके क्वालिफ़िकेशन के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, उसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।